इतनी चुभती है ना वो बात कि मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा दुख क्यों लगा, हाथ पे चोट लगती, पैर पे चोट लगती, आँख ही क्यों फूटी उनकी। बस यही मेरे दिमाग में रात दिन चलता रहता है, तब मुझे सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा। जो तो 2-4 रुपए हैं उनको मैं जब तक पूछने में लगा दूंगी तो मेरी मौत से घाम नहीं लग जाएगी, लग जाएगी ना। इसलिए नमस्कार, जय श्री केदार दमियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। दमियों टाइम हो रहा है दिन की 12 बजे। आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत है वो दिन की 12 बजे से हो रही है। और आपको पता ही है मेरा नाम है प्रीति बुटोला, जो रहती है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के तिलवाड़ा में, केदार घाट के खूबसूरत से गाँव तिलवाड़ा में, जो है महादेव की नगरी। खैर क्या बोलूँ, महादेव तो खैर मुझसे नाराज ही हैं। तो दमियों आज मैं बना रही हूँ आलू की खिचवाणी। ये देखो आज मेरी आलू की खिचवाणी बन रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और मैंने आलू की खिचवाणी नहीं बनाई थी। दगड़ियों मुझे आलू की खिचवाणी ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और जब भी मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ मैं ज़्यादातर खाना बनाने से ही करती हूँ। सुबह का खाना, दिन का खाना, रात का खाना, मेरा पूरा टाइम किचन में ही रहता है। किचन में ही रहती हूँ सारे दिन मैं, तो किचन में ही मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अभी मैंने बर्तन धोए, अभी बर्तन मैंने संभाले भी नहीं, सेट नहीं किए हैं, ऐसे थुपड़े लगा रखे हैं धो के। क्या बोलूँ दगड़ियों, तो दगड़ियों मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं नहीं मानती देवता दुखता क्या होते हैं। तो शायद कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो दगड़ियों, मैं एक बात कहती हूँ, मतलब मेरे जानने में कोई था, कोई परिवार, बहुत बढ़िया परिवार था, तो उन पर ऐसे दुख तकलीफ लग गई और वो देवता के पास जाना उन्होंने शुरू किया। सीरियसली जब वो एक बार उस चक्कर में फंसे ना, उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं इन देवताओं के चक्कर में। इसीलिए मेरी मानो तो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, मानना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों को। क्योंकि पहले तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम अभी डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं, हमारा इलाज डॉक्टर करेंगे। देवता कभी किसी का इलाज नहीं करता है, डॉक्टर इलाज करते हैं। और पता है क्या है, जो कुछ इंसान के पास, जो कुछ मेरे पास है भी ना, अगर मैं देवताओं के चक्कर में पड़ूंगी तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। इसीलिए दगड़ियों मुझे उस लाइन में जाना ही नहीं है, भले ही किसी को बुरा लगे। हाँ मानती हूँ, हम गढ़वाली, हम उत्तराखंडी लोग हैं, हम इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं हम इन चीज़ों को। आई रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत करती हूँ मैं उन सब की, क्योंकि वो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। लेकिन संस्कृति है हमारी, मानती हूँ, लेकिन हर कोई ज़बरदस्ती इसमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मैंने कहा था कि मेरे पे देवता क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं। तो किसी ने मुझे बोला तुमने नहीं किया होगा, तुम्हारे पुरानों ने किया होगा, ऐसा वैसा। हाँ मैं मानती हूँ उस चीज़ को भी, होते हैं वो चीज़ें, लेकिन किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और वैसे भी दगड़ियों मैं सच्ची कहूँ ना, मेरी समझ में आता भी नहीं है वो क्या बोलते हैं। एक दिन गई थी मैं, ऐसा नहीं मैं नहीं, मैं गई थी, लेकिन उन्होंने जो जो बोला ना मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे समझ में कुछ नहीं आया था। घर में अपने हस्बैंड को सुनाया तो उनकी समझ में आया, लेकिन जो उन्होंने बोला वो पॉसिबल नहीं है। जो वो बोलते हैं ना वो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बेचारे पड़े और मैं कहाँ जाऊँगी सब करने के लिए। इसीलिए मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया दगड़ियों। मैं सही कह रही हूँ, अगर होना है ठीक तो ऐसे ही होंगे। बाकी मेरे भाग्य में अगर खुशियाँ लिखी होंगी तो मैं खुश रहूँगी, और मेरे भाग्य में खुशियाँ नहीं लिखी होंगी दगड़ियों तो मैं खुश नहीं रहने वाली, है ना दगड़ियों। तो अभी अन्वी के पापा थोड़ा अपने उनकी दोस्त की दुकान है यहाँ नीचे में, तो वहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए मैं ही उनको ले गई थी। तो अभी मैंने उनको लेने भी जाना है, क्योंकि वो घर में बहुत बोर हो जाते हैं ना दगड़ियों, क्या बोलना यार ना। वो कल सारे दिन घर में पड़े रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता जो घर में पड़े रहते हैं। इसीलिए मैं उनको थोड़ा उनकी दोस्त की दुकान में बिठा देती हूँ, ताकि उनका भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। बाकी दगड़ियों देखो, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं मानती हूँ, मैं अपने भगवान को मानती हूँ, सभी को मानती हूँ, लेकिन वो देवता ही क्या जो अपने भक्तों को कष्ट दे, है ना। इसीलिए मैं बहुत नाराज़ हूँ देवी देवताओं, सबसे नाराज़ हूँ मैं किसी से बात नहीं करती हूँ अब। हाँ मैं सबसे नाराज़ हो गई हूँ, क्योंकि सच कहूँ दगड़ियों तो मैं इतनी डरपोक हूँ ना, इतना डरती हूँ ना मैं। लोग जैसे गालियाँ देते हैं ना, मैं मुंह में दे दूँगी, लेकिन मैं पीठ पीछे अंदर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरा दुश्मन होगा ना, मैं उसके लिए भी दुआएं दी हैं कि भगवान ये भी स्वस्थ रहें। मेरे साथ इतना बुरा यार, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा ऐसे में? क्या खाया मैंने किसी का? हाँ यार, शादी मेरी ऐसी हुई सट करके, जहाँ मुझे पता ही नहीं परिवार है भी, मुझे पता भी नहीं परिवार होता क्या है। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मैंने हमेशा सिंगल रही मैं यहाँ पे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरा परिवार, मेरा पति और मेरी बेटी, इसके सिवाय और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो मैं क्या जानूँ, गाँव में कभी रही नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, हाँ रही हमारे जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनकी तो हम पूजा करते हैं। आपको पता है जब अन्वी का बर्थडे आया था, मैं सत्यनारायण की कथा कराई थी। जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, सत्यनारायण की कथा करना, नवरात्रों का व्रत रखना, ये सब मैं करती हूँ, नॉर्मल जो करते हैं, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें होती हैं ना।
लेकिन ये पूजना पाजना जिससे दूसरों को नुकसान हो ना, भाई मेरा ही नुकसान हो जाए लेकिन मैं दूसरों को नुकसान कभी नहीं करूँगी, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, किसी ने बोला है कि पूजना है तो फिर उनका नुकसान, मैंने कहा भाई नहीं, मुझे किसी का नुकसान नहीं कराना। मैं दुखी हूँ, कोई बात नहीं, मैं सह लूँगी, मैं हो जाऊँ दुखी, लेकिन मेरी वजह से कोई और दुखी हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। कभी किसी का नुकसान हो, कभी कोई मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंसे। मैंने जितना दुख मैंने झेला है ना दगड़ियों, मैं नहीं चाहती हूँ मेरा दुश्मन भी ऐसा दुख झेले। तो मैं कैसे किसी का बुरा कर सकती हूँ यार, इसलिए ये चीज़ें मेरी बस की बिल्कुल नहीं है। मैं तो साफ ना बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगी, इतना झेल दिया है, आगे भी झेल लूँगी। बस मेरी बेटी को सुरक्षित रखना, उस पर कोई आँच ना आए। मैं दुख दर्द बीमारी सब झेल लूँगी, लेकिन मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को नहीं होना चाहिए यार कुछ, बस, है ना दगड़ियों। मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, इसलिए मैं इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। हम नहीं चाहते कि हमारे पूजने से या हमारे कुछ करने से किसी और का नुकसान हो, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ ना, मैं कभी नहीं चाहूँगी इस चीज़ को, और मुझे इन चीज़ों के बीच में पढ़ना भी नहीं है। खैर वो तो रही अलग बात है, वो तो क्या बोलूँ, उसका कोई मैटर ही सॉल्व नहीं होने वाला कभी। बाकी दुख है दगड़ियों, देखो ये जीवन है, इस जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं, माना लगे रहते हैं, लेकिन अब मैं हार गई हूँ यार, मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं कहीं काम, अगर हो सके कहीं जो हमारे रुद्रप्रयाग के हैं नज़दीक के, कहीं काम की तलाश में हो, कोई मुझे काम दिला दे, यहाँ तिलवाड़ा में कहीं पे जो अच्छा काम मुझे मिल जाए तो उसके लिए कोशिश करूँगी। मैं कर ही रही हूँ, हो कहीं कुछ नहीं रहा है। मेरी किस्मत तो ऐसी है कि पता, कुछ किस्मत भी होती है, भाग्य भी होता है, जितना मैं लिखा के ला रखा उतना ही होगा मेरे साथ, ये बात है। तो मैं अनवी के पापा लेने जाती हूँ, खाना मेरा बन गया है। प्लीज़ यार आप दोबारा मत बोलना, ठीक है। देता दुखता मुझे अच्छा नहीं लगता है। महादेव सबको खुश रखे, भले ही मुझे दुखी रख ले, ठीक है। तो टाइम हो रहा है शाम की 6 बज गए हैं, और पता है क्या, आज थोड़ा सा गर्मी लग रही है, मौसम थोड़ा बदल गया है, क्योंकि बारिश नहीं आई ना 2-3 दिन से। परसों तक तो बहुत ठंडा हो रहा था, लेकिन आजकल थोड़ा धूप लग गई है तो थोड़ा सा गर्मी हो रही है। तो हम शाम को थोड़ा सा यहाँ पे टहलने आते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है, क्योंकि यहाँ पे पीपल का पेड़ है, क्योंकि अभी मंदिर है, बच्चे भी खेल रहे हैं, तो अनवी भी यहीं पे खेलती रहती है, तो मैं उसको देखती रहती हूँ क्या कर रही हूँ। यहाँ पे पीपल का पेड़ है तो बहुत अच्छी यहाँ पे हवा चलती है, और इधर से पूरा बाजार है, तो बाजार से भी बहुत सुंदर हवा आती है। टॉप में है ना यहाँ पे ये जगह, यहाँ पे। और अनवी के पापा यहाँ छत में घूम रहे हैं, वहाँ पे मैं उनको यहाँ पे लाया, मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा घूम लो। ताई जी भी यहाँ पे नीचे से बैठने आ रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है। आजकल वैसे भी शुद्ध हवा लेनी चाहिए, और पीपल के पेड़ की हवा तो वाकई में बहुत शुद्ध होती है, ऑक्सीजन शुद्ध होती है बिल्कुल। पहाड़ों की हवा तो अभी है ही अच्छी। तो देखो मैं ऐसे यहाँ पे टहल रही थी, है ना, और कुछ लोग अभी सो के खड़े उठ रहे हैं, कुछ अभी सोए हुए हैं, है ना। तो अब देखो ये बच्चे यहाँ पे पता नहीं क्या लुकम छुपाई पकड़ाई क्या। ए परी कहाँ घूम रहे तू, यहाँ। अरे अनवी को देखो, अनवी को नंगे पैर कहाँ भाग रही है, देखो इनको, पता नहीं क्या खेल रहे हैं ये। नहीं, बचपन भी क्या होता है, सबसे अच्छा ना बचपन होता नहीं दगड़ियों, सबसे बेकार होती है साले हमारी उम्र की। यहाँ देखो कैसे छुप रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो इनको, ये दो ये भी अल्लाह, स्कूटी गिरेगी ना अगर ऊपर, तुम्हारे ऊपर। अच्छा वो ढूंढने वाला है, वो ए चंदू कहाँ गए? सब पकड़े गए, पकड़े गए सब। देखो ऐसे है ये, हैं तो क्या खेलते रहे, इसको नीचे गिरेगा तब चलेगा, पता है नहीं। तो बचपन बहुत अच्छा होता है यार, बचपन में कुछ भी करो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और जब हम बड़े होते हैं ना तो ज़िंदगी झंड हो जाती है, छः, है ना। तो अभी बचपना है, कभी हम भी रहे होंगे ऐसे ही लुकम छुपाई पकड़म पकड़ाई खेलते थे ना। अब तो पर फिर भी हमारे यहाँ बच्चे खेलते नहीं, तो आजकल तो बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं। लेकिन हम शाम को उनको मार मार के घर से बाहर भगाते हैं कि शाम को घर से बाहर जाओ और खेलो, है नहीं दगड़ियों। तो चलो थोड़े यहाँ पे घूमते हैं हम, ठीक है। अब टाइम हो रहा है रात के 7, मतलब इस शाम का भी 7 बज रहे हैं, 7 के 7:30 हो गए हैं। और पता क्या, आज दिन में किसी ने भात ही नहीं खाया, इच्छा ही नहीं कि किसी की भात खाने की। आज एक तो गर्म ज़्यादा हो गया ना, तो दिन का सारा भात ऐसे बचा हुआ है। और अनवी कह रही अब मुझे भूख लग गई, तो अब मैं इसको घी में फ्राई कर रही हूँ ताकि अनवी और मैं थोड़ा थोड़ा खा सकें, है ना। भूख ही नहीं लग रही है दगड़ियों, दिन में इच्छा नहीं कर रही थी खाने की, इसीलिए अब थोड़ा सा मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फ्राई करते हैं इसको घी में, अच्छा होता है ना घी में फ्राई करके, और वो भी घरिया डाल के, ये घरिया है ना, ये डाल के थोड़ा सा अच्छा होता है ना। और सब्जी बनाऊंगी मैं अभी, आज मैं बना रही हूँ आलू और बड़ी बनाऊंगी मैं। आज क्या बनाना है दगड़ियों, सब्जी की बड़ी परेशानी हो जाती है, समझ ही नहीं आती बनाने क्या है। तो आज आलू बड़ी बनाऊंगे, हम ज़्यादातर आलू बड़ी ही खाते हैं हम लोग,
कल भी मैंने आलू बड़ी बनाई थी, आज भी वही बना रही हूँ। क्या था ना, मैं रोज रोज चुप रहो, हट ठीक है, इतना भी मिल रहा है भगवान की कृपा से, बहुत समझ लो। मेरे दिन का भात बचा हुआ, इसको फ्राई कर रही हूँ दबड़ियों में। मैं और अनवी यही खाने वाले हैं, और रोटी मैं अनवी के पापा के लिए बनाऊंगी थोड़ी देर में, 9 बजे में। अनवी के पापा नहीं खाएंगे ना अभी तक। हमेशा परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, कभी कभी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं दबड़ियों। क्या बोलना, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ इतना, मतलब इतनी खौरी नहीं लगा सकती मैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे बाप रे कितनी परेशान है ये। बस मेरी एक ही परेशानी है, अनवी के पापा अच्छे हो जाए, पहले जैसे हो जाएं, पहले जैसे वो काम पे जाएं। पता नहीं कब आएगा मेरा वो दिन, क्या बोलना दगड़ियों। ये भात है जिसको मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, मैं और अनवी इसी को खाएंगे। आज ना दिन में बिल्कुल खाना नहीं खाया, एक तो गर्म भी इतना हो गया, खाना नहीं खाया जा रहा है यार। और दौड़े बहुत सारे लोग मुझे इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए सच में आप लोगों का दिल से धन्यवाद यार। क्या बोल, तो दगड़ियों आज हमने जल्दी भात फ्राई किया, क्योंकि पता क्या हुआ, दिन में आज हम दोनों ने खाना नहीं खाया, छेड़ी के खाने की, अनवी के पापा ने भी नहीं खाया, इतना से खाया। तब हमने वही भात फ्राई किया और अब हम वही बात खा रहे हैं। कैसा लग रहा? क्या बोला दगड़ियों, अनवी बहुत परेशान करती मुझे, खाना नहीं खा के दिन में। क्यों नहीं खाया तुम दिन में खाना? कैसे मन करेगा, स्कूल में भी नहीं खाते तू? खाते हैं। टिफिन नहीं खाते तू? पता नहीं कौन खाता तेरा टिफिन भी। झूठी कहीं के। दगड़ियों आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए ना हमको, उसमें 1-2 कमेंट ऐसे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि देवता में जाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं जाना चाहिए। अगर इस चीज़ के चक्कर में पड़ोगे तो हमेशा, अब ऐसे बात भी सही है, जो तो 2-4 रुपए हैं उनको मैं देवता पूजने में लगा दूंगी तो मेरी मौत से घाम नहीं लग जाएगी? लग जाएगी ना। इसलिए नमस्कार दगड़ियों, मैं क्या बोलूँ, मेरे बस का नहीं होता ये सब। तो मैं जरा खाना खाते हैं, ठीक हो रहा नन्नू? क्या करी तू? मैं दादा दादी मतलब अपनी पूरी फैमिली चार्ट बना रही हूँ। फैमिली चार्ट बना रही है, जैसे किस किस का लिख रही नाम पहले? जैसे सबसे पहले मैं अपने दादा का नाम लिखूंगी, फिर अपने दादा के पापा के नाम लिखूंगी, मतलब पापा के दादा दादी का नाम लिखूंगी, फिर मैं आपके साइड से लिखूंगी, मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर्स के नाम लिखूंगी पहले, और फिर ग्रैंड मदर का नाम भी लिखूंगी, और तो उनके आपके दादा दादी का नाम भी मैं लिखूंगी। अच्छा, तो मतलब तुझे पता चलेगा किसने बताया तुझे नाम सारे? मेरे को पापा की साइड के तो पापा ने बताया, पैटर्नल साइड के पापा ने बताया, और मैटरनल साइड के अभी मेरे जेठा का कॉल था, उन्होंने बताया। मम्मी को तो कुछ याद ही नहीं था। मम्मी को अपना ही नाम याद नहीं है तब? बस अपनी दादी का नाम याद था, राधा था कुछ, हाँ राधा देवी। अच्छा सुन, तो पहले काम कर रही है तो आजकल तेरी शिकायत आई तो होमवर्क नहीं कर रही? बस कर तो रही थी। अनु दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए, अगर दोबारा शिकायत आई ना मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। मैंने ना बस ड्राइंग नहीं थी बना रखी। पर जो भी है, अगर तेरी स्कूल से शिकायत आई तो वो वर्क नहीं करे, मैं तुझे घर से बेदखल कर दूंगी, समझ गई ना? हाँ। और बुटोला जी यहाँ पे लेटे हुए हैं, इरा अम्मी बुटोला जी ठीक लग रहा तुम्हें आज? जरा बाज गाड़ दो हैं, इधर देखो ना जरा सा, क्या हो गया? कुछ नहीं गुस्सा तो नहीं हो रखे तुम? थोड़ा सा बुला दो जर्सी, लोग जानना चाहते हैं कि बुटोले जी कैसे। बस ऐसे यार दगड़ियों ना, अब देखो आप ऐसे ही पड़े रहते हैं ये सारे दिन, ऐसे ही बिस्तर में पड़े रहते हैं, तब मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है यार, सच में यार ऐसे ही पड़े रहते हैं। कभी कभी थोड़ा बैठ जाया करो ना, थोड़ा सा नहीं बैठ रहे? अभी ये घूम के आ रहे हैं तो ऐसे ही बैठे रहते हैं यार दगड़ियों, अच्छी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे में, हट क्या बोलूँ मैं। तो दगड़ियों आपने देखा ना, अनवी के पापा ऐसे ही रहते हैं सारे दिन, सुबह से लेकर शाम तक। कभी कभी मैं उनको उनके दोस्त की दुकान में ले जा देती हूँ, चलो उनका थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। पर क्या बोलूँ यार दगड़ियों, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सच में, मेरा मन ना इतना हताश और इतना उदास हो गया है ना अब कि मैं कुछ नहीं, मतलब मैं अंदर से टूट चुकी हूँ पूरी। सच कहूँ मैं, इतनी सी भी होप नहीं है मेरे अंदर, इतनी सी भी नहीं, इतनी सी भी मतलब जो इच्छा शक्ति होती है ना वो भी नहीं है मेरे अंदर, अब नहीं है, सब खत्म हो गया। बस ये है, अब सिर्फ जिंदा हूँ मैं, जी रही हूँ ये नहीं है, अब खाली जिंदा हूँ बस। मेरा मन ही नहीं करता है कुछ करने का, सही को इतनी आलसी हो गई ना मैं, मतलब पहले मुझे कितना शौक था तैयार होना, कहीं जाना, इधर उधर जाना, अब सच कहूँ मैं मुंह भी नहीं धोती हूँ सारे दिन तक, इच्छा ही नहीं करती है यार मेरी। छी, किसके लिए सजा ना मैंने, अनवी पापा देखते तो है नहीं रहा, उनको दिखता तो है नहीं साफ ढंग से, मतलब इतना क्लियर नहीं दिखता ना अभी,
पर सच में कहूँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। खैर क्या बोलूँ, 4 भले 4 बुरे सबके होते हैं दगड़ों इस संसार में। तो 4 भले और 4 बुरे मेरे भी हैं। जो 4 बुरे हैं उन्हें बहुत खुशी मिल रही होगी, लेकिन वो जितना खुश रहेंगे ना, मेरे कहते हैं कि मेरे उतने पाप कटेंगे। जितना कोई मेरे बारे में बुरा बोलेगा ना, तो वो मेरे ही पाप कट रहे हैं और उन लोगों के बढ़ रहे हैं। ऐसे प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था। उनको भी सुनती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सही कहूँ ना, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब यार 6 महीने से जिसका पति बिस्तर में पड़ा हो, उस महिला को क्या अच्छा लगेगा। सच में आप यकीन नहीं करोगे ना, रानी की तरह रखते थे अनवी के पापा मुझे। मतलब मिट्टी तक नहीं लगने देते थे मेरे को, ऐसे रखते थे मुझे जैसे मैं बाजार भी नहीं जाती थी। बस अपना वीडियो बनाना, अपना सजना संवरना, रील बनाना, अनवी को देखना, खाना बनाना, यही काम था पहले मेरा। अब मेरा कुछ मन ही नहीं करता है यार। मतलब इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही थी मैंने, सिर्फ 4-5 साल जी अच्छी ज़िंदगी। उससे पहले ज़िंदगी मेरी ख़राब ही थी। जिससे मेरी शादी हुई उससे मैंने बहुत स्ट्रगल किया दगड़ियों, बहुत ज़्यादा। ऐसे घर में शादी हुई, इनके पास यकीन नहीं करोगे ना, जब अनवी के पापा से मेरी शादी हुई ना, एक खाना खाने का बर्तन भी नहीं था इनके पास। इनका अपना कुछ नहीं था। तब धीरे धीरे करके हमने खुद को जोड़ा, खुद का घर बनाया। तो वो भी ना कई लोगों को पसंद नहीं आया कि ये अपना घर क्यों बना रहे हैं। मतलब इनको गुलाम रहना था हमारा क्या, जो मेरे 4 भले 4 बुरे लोग हैं क्या, कि मतलब इनको गुलाम रहना था। क्यों इन्होंने अपना घर बनाया, क्यों इसकी वाइफ ने, क्यों मतलब हर चीज़ को संवारा मैंने, क्या इस घर को बनाया, खून पसीने से संवारा, लेकिन क्या ये खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई किसी को मेरी। क्या बोलना दगड़ियों। खैर वक्त वक्त की बात है, आज दुख मेरा कल दुख तेरा। खैर वैसे भी इस दुनिया में जिंदा कौन रहा, एक ना एक दिन सबने ही जाना है दगड़ियों यहाँ से। बस अब तो ये है हमें तब तक जिंदा रहना जब तक हमारी मरने की उम्र नहीं हुई, क्योंकि सुसाइड करना भी गलत होता है ना दगड़ियों। तो बस यही है कि जब तक हमारी उम्र है तब तक खाली जीना है बस, बाकी जीने की इच्छा नहीं है अब। क्योंकि मेरे सबसे प्यारे, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया इस दुनिया में, उस पर इतना बड़ा कष्ट लग गया ना, वो बात मेरे को बहुत चुभती है। इतनी चुभती है ना वो बात कि मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा दुख क्यों लगा। हाथ पे चोट लगती, पैर पे चोट लगती, आँख ही क्यों फूटी उनकी। बस यही मेरे दिमाग में रात दिन चलता रहता है, तब मुझे सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं बहुत अजीब हो जाता है मुझे, पता है आपको। मतलब बोलने लायक कुछ है ही नहीं जैसे। तब फिर बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे सारे पुराने दुख दर्द अपने याद आ जाते हैं मुझे। मैं वो तकलीफ़ें अब याद नहीं करना चाहती हूँ। क्यों लगी उनकी आँख में चोट, यही रोज़ सोचती हूँ। इतना सा थोड़ा बच जाते, क्षण भर में हुआ वो काम। पता नहीं क्या रहा होगा मेरे भाग्य में। ठीक है दगड़ियों, अब मैं खाना बनाती हूँ। आलू बड़ी की सब्ज़ी बनानी है। अनवी के पापा के लिए 2 रोटी बनानी है मैंने, अनवी तो भात खा लिया। अब अनवी के पापा के लिए 2 रोटी बनानी है मैंने। बाकी सच कहूँ तो अब अनवी के पापा खाना नहीं खा रहे यार दगड़ियों, कुछ नहीं खा रहे भाई। वो 2 रोटी सुबह को, इतना सा भात दिन में, या 2 रोटी रात को। यार मैं उसकी भी मुझे टेंशन हो रही है, खाना भी नहीं खा रहे, इतने डिप्रेस हो गए ना वो भी, और साथ में मैं भी। उनके सामने थोड़ी ना बोलती, उधर वाले कमरे में चले गई ना वो, मैं यहाँ पे हूँ तब इधर वाले कमरे में, क्या बोलूँ दगड़ियों में। प्रार्थना करना यार दगड़ियों मेरे लिए। आप लोग फिर भी इतना साथ दे रहे हो ना, सच में। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मुझे बहुत फ़ायदा होता है ऐसे में। आप लोग थोड़े वीडियो देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, थोड़ा क्या पता इसी से मेरे पैसे बन जाएँ। फिलहाल तो अभी इतना कुछ है नहीं, पर धीरे धीरे करके, सच ही नहीं होगा एक दिन, क्या पता यूट्यूब ही अच्छा चले। मेरे लोग तो बहुत पैसे कमा रहे हैं दगड़े यूट्यूब में ना, कमा रहे हैं ऐसे सुना है मैंने। तो क्या पता मेरा यूट्यूब भी चल जाए, किस्मत कहीं से खुल जाए, बस यही सोचती रहती हूँ रात दिन। बाकी और क्या होना दगड़ियों। और आपको पता है कल भी मैंने किसी को फ़ोन किया था नौकरी के लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे वहाँ से भी। कहीं से काम नहीं बन रहा। मैं तो भी तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे कहीं से काम नहीं बन रहा मेरे। लास्ट में सोचा था पट करके मर जाते सबके सब, तो ठीक ही था। अच्छा बेकार ज़िंदगी हट। चलो देखो तब क्या होता है आगे। ठीक है देखो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, जय श्री केदार।